भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं। धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः इस नील गगन के नीचे आम्र पल्लवों की छांव में बैठकर हम भागवत रस का पान करें। ये भागवत की कथा हमको बहुत पसंद है और आपको इसलिए सुना रहे हैं कि इसमें कुछ जो जीवन जीने की कला है वह आप अपने नई पीढ़ी को बतावें। ये कोई पढ़ने के बाद हम स्वर्ग चले जाएंगे इस जीवन के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग की बातें हैं। लेकिन आप इन कथाओं का कुछ भी अंश अगर अपने नई पीढ़ी को आप सुनाते हैं तो उसको जीवन जीने की एक कला से नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त होगा और वह जान पाएगा कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। कम से कम एक बीजारोपण तो हो जाएगा नई पीढ़ी को। तो इतना आप अवश्य करें कि आप स्वयं सुने और जो भी अंश आपको अच्छा लगे आप नई पीढ़ी को बताइए, ताकि भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है इससे हमारी नई पीढ़ी जान सके। और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का कार्यक्रम भी है कि आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। तो बच्चे को संस्कारित केवल कुछ मंत्रों से नहीं किया जा सकता है। जब तक ब्रेन वॉशिंग नहीं करेंगे हम, जब तक उनका बिना ब्रेन वॉशिंग का किसी में परिवर्तन नहीं आता है। और ब्रेन वॉशिंग करने का सबसे अच्छा अवसर जो होता है वो बचपन होता है। इसलिए बचपन में ही आप उनका ब्रेन वॉशिंग कीजिए ताकि आपके बच्चे, आपकी नई पीढ़ी इस सनातन संस्कृति को जाने और उनका कल्याण हो, मार्ग से भटके नहीं और एक सफल नागरिक बनकर जिए। तो हम अभी तक जो कह रहे थे इसकी चर्चा हम लोगों ने किया कि राजा रहुगन, सिंधु सोबीर देश के राजा ने जब जर भरत जी को डांटा तो जर भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से अलग थे। लेकिन उन्होंने इतना और भी कहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा कहार कोई सामान्य कहार नहीं है तो वे पालकी से नीचे उतरकर उनका पैर पकड़े। उन्होंने राजा को कहा कि राजन, ये राजा और प्रजा भेद दृष्टि के कारण होता है। जहाँ भेद दृष्टि नहीं है वहाँ न कोई राजा है, न कोई प्रजा है, न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है। ऐसा भेद दृष्टि के कारण होता है। तो अगर तुम्हारे अंदर स्वामित्व का अभिमान है तो बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, जो तुम कहो मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। इस पर तो उनको बहुत ग्लानि हुई राजा रघुगण को, और उन्होंने परिचय पूछा। अब सोचिए कि उस जमाने में एक राजा के साथ बहस करना, उसके बातों का प्रतिवाद करना कितना रिस्की काम था। यह तभी संभव है जब किसी व्यक्ति में अध्यात्म का बल हो। हमारे शास्त्रों में आया है कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये क्षत्रिय बल शारीरिक शक्ति को धिक्कार है, ब्रह्म तेज के सामने वह कुछ नहीं है। ब्रह्म बल असली बल, ब्रह्म तेजो बलम बलम, जिसके अंदर ब्रह्म तेज है असली बल उसी के पास है। वे ब्रह्म तेज संपन्न तो जर भरत थे ही, इसी कारण से वे राजा के सामने डट कर बात कर रहे थे और ज्ञान का उपदेश भी दे रहे थे। वो राजा रघुगण सत्संग करने के लिए जा रहे थे कपिल मुनि के यहाँ। तो उन्होंने कहा जर भरत जी से कि मुझे तो लगता है कि आप साक्षात कपिल मुनि ही हैं जो मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप कृपया बताइए कि आप कौन हैं। इसके बाद उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि आपको तो बहुत मेहनत पड़ा है, आपने कुछ दूर ही सही मेरी पालकी को ढोई है आपने, तो आपको तो श्रम पड़ा होगा और आप तो आत्मज्ञानी हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे चूल्हे पर एक बटलोही है, बटलोही में पानी है, पानी में चावल है और वह चूल्हे पर है, तो अग्नि का प्रभाव बटलोही पर पड़ेगा। इसको खूब गौर से सुनिए आप लोग। अग्नि का प्रभाव बटलोही पर पड़ेगा, बटलोही के प्रभाव से पानी गर्म होगा और पानी के गर्म होने से उसमें रखा हुआ चावल भी गलेगा। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक तर्क दिया
कि आपके शरीर का जो बोझ है, शरीर में मन है, मन इंद्रियों का राजा है, तो वह श्रम आगे बढ़ते बढ़ते इंद्रियों मन होते होते आप आत्मा पर भी तो पड़ा होगा। इसलिए यह बोझ आपके आत्मा पर भी पड़ा है। और जो भी हो आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब जो है उन्होंने कहा, राजा रहुगन को जरभरत जी ने पुनः कहा। क्या कहा उन्होंने? अब इसके पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर दें कि जब कोई व्यक्ति चुप बैठा हो तो उसके चुप रहने से आप अनुमान नहीं कर सकते हैं कि वह मूर्ख है या विद्वान है। जब कुछ बोलेगा तभी आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति मूर्ख है या विद्वान है। इसके बाद हमारे शास्त्रों में एक लिखा है, शास्त्रों में एक उदाहरण आया है कि काकः कृष्ण पिकः कृष्ण वो भेदयो पिक काकयो, कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काला होता है। फिर दोनों में क्या भेद है? दूर से तो कोई दिखाई नहीं देता है, दोनों एक जैसा लगता है। तो कहते हैं कि प्राप्ते बसंत ऋतु, जब बसंत ऋतु आती है तो बोलता है, तो बोलने से पता चल जाता है कि कौवा काँव काँव कर रहा है और कोयल की आवाज़ कितनी सुरीली है। बोलने के बाद ही पता चलता है कि काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। काकः काकः पिकः पिकः, कौन कौवा है और कौन कोयल है, ये बोलने के बाद पता चलता है। देखिए, ये गर्व का विषय है कि हमारे संस्कृति में कितने महापुरुष हुए हैं जो देहात्म बुद्धि से बहुत बिल्कुल दूर हैं। देहात्म बुद्धि का कोई प्रभाव उन पर नहीं है। और हम लोगों को अपने सनातन पर गर्व करना चाहिए कि हम कितने महान संस्कृति में जन्मे हैं, पले हैं, बढ़े हैं। ये बड़े ही गर्व का विषय है। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने एक बटलोही का उदाहरण दिया कि आपको श्रम पड़ा होगा, आपके शारीरिक श्रम का को ट्रांसफ़र होते होते मन इंद्रिय बुद्धि होते होते वो चला गया आपकी आत्मा पर, तो आपकी आत्मा भी श्रमित हो गई, थकित हो गई। तब उन्होंने जरभरत जी ने फिर कहा विद्वतापूर्ण शैली में कि अकोविदः कोविदवादवादाम, अरे राजा तुम तो मूर्ख हो। अब सोचिए, एक सामान्य आदमी राजा को मूर्ख कह रहा है। अकोविदः कोविदवादवादाम, अरे राजा तुम तो मूर्ख हो और विद्वानों की तरह बात करते हो। ये भौतिक जगत में ऐसा होता है कि अग्नि का जो ताप है वह ट्रांसफ़र होते होते चावल तक चला गया बटलोही और गर्म पानी के द्वारा, लेकिन यह चीज़ आत्मा के साथ नहीं होता है। ये बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें हैं, आप इसे गौर से सुनिए। दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सावयव, सावयव का मतलब जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, और एक होता है निरावयव जिसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो आत्मा सावयव नहीं है, आत्मा निरावयव है। यह कोई पार्टिकल से नहीं बना है, यह कोई जड़ तत्व तो नहीं है। तो यह जो बटलोही का फार्मूला दिया था ये राजा रहुगन ने, ये भौतिक जगत में लागू होता है, आत्म जगत में इस तरह से नहीं होता है। आत्म जगत का सूत्र अपना एक अलग है। तो कहा कि उन्होंने कहा कि शरीर मन इंद्रियां ये जड़ तत्व हैं, इसका जो श्रम होगा वह आत्मा तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसको खूब गौर से सुनिएगा। शरीर इंद्रियां मन ये सब जड़ तत्व होते हैं, जड़ हैं, और आत्मा चेतन तत्व है। तो इसका जो श्रम है, थकान है, यह आत्मा पर नहीं जाएगा। इसलिए मेरे आत्मा पर, उन्होंने कहा जरभरत जी ने, मेरी आत्मा पर इसका कोई थकान नहीं है। और तुम एकदम सत्संग करने जा रहे हो, अपने को बहुत ज्ञानी समझते हो, लेकिन तुम एकदम मूर्ख हो, मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं हो। लेकिन राजा साहब कैसे क्या करते हैं, वो तो समझ गए कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई महापुरुष है। तो अब देखिए, इनका संवाद थोड़ा सा और आगे है, हम इसकी चर्चा फिर करेंगे आगे। आज इतना ही पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर अच्छा लगता हो कि तो इसको शेयर करके और लोगों तक बढ़ाइए, ये भी पुण्य मिलेगा, ये भी धर्म प्रचार का ही एक अंग है। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।